नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। लहसुन की खेती अब 60 से 70 दिनों की हो गई है। जिन किसान बंधुओं ने भी लहसुन की खेती की हुई है, उन किसान बंधु को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, जैसे कि उनकी फसल पीला पड़ रही होगी या फिर कुछ किसान बंधु के लहसुन में थ्रिप्स लग जाने की वजह से वो नीचे की तरफ डाउन होते जाते हैं। कुछ समस्याएं ऐसे भी आती है किसान बंधु के खेत में जो उनको समझ में नहीं आती, जैसे कि जो हाइट निरंतर बढ़ रहा है लहसुन का, उसमें वो बैठने जैसा प्रतीत होता है कि लहसुन की साइज कहीं कहीं बैठ रही है, गिर रही है, उसके फुनगे जलने लगते हैं। वैसे कंडीशन में किसान बंधु को क्या करनी चाहिए कि वो लहसुन का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया पैदावार प्राप्त कर सके। आज इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए काफ़ी कारगर वीडियो साबित हो सकता है। जब हम भ्रमण करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है कि लहसुन में किसान को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे खेत में रोग क्या हो गया। ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। कि लहसुन में पीलापन आता किस वजह से है, क्यों लहसुन पीला पड़ता है। लहसुन कई कारणों से पीला पड़ता है। एक तो अगर आपने सिंचाई ज़्यादा मात्रा में कर दी हो, खेत अगर आपका गीला हो, आपने पुनः उसमें पानी छोड़ दिया या फिर पानी दे रहे हैं तो ज़्यादा पानी दे दी, तो इस वजह से भी आपका लहसुन पीला पड़ रहा है। या फिर उसमें अगर डिफिशियंसी यूरिया डीएपी की भी अगर हो गई, फॉस्फेट और नाइट्रोजन की भी कमी अगर हो जाती है, तो आपकी खेत में पीलापन आता है। पीलापन का सबसे बड़ा कारण फंगस लगना होता है, क्योंकि लहसुन की फसल ज़्यादातर शीत में घिरी रहती है, ओस की बूंदें उस पर कंटिन्यू पड़ती रहती है। तो इसके लिए आप समय समय पे कुछ कुछ दिनों पे आप अच्छी फंगीसाइड का प्रयोग करते रहें, जैसे बायर के नेटिवो हो गए या फिर एंट्राकॉल हो गया या फिर अदर फंगीसाइड का प्रयोग आप समय समय पे जरूर करते रहें। आपने पानी दे दिया हो तो फिर एक सल्फर का स्प्रे कर दें, आपके खेत में पौधे हरे भरे हो जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे खेत में पौधे पीला क्यों पड़ रहे हैं, तो आप उसके लिए 3 दवाओं का मिश्रण तैयार कीजिए। एक तो आप सल्फर ले लें, उसके साथ में आप प्रोफेनोफॉस मिला लें। प्रोफेनोफॉस याद रखें लहसुन की सबसे बेहतरीन दवा है। ये आपके खेत में अगर थ्रिप्स होंगे तो उसको भी कंट्रोल करेंगे। थ्रिप्स लग जाने की वजह से भी आपके पौधे पीले पड़ते हैं, जो छोटे छोटे रस चूसक कीट होते हैं। तो प्रोफेनोफॉस आप ज़रूर मिलाएं। काफ़ी सारे लोग उसके लिए अलग अलग दवाओं का रिकमेंड करते हैं। कोई इमामेक्टिन बेंजोएट बोलता है, कोई कुछ तो कोई कुछ, लेकिन आप प्रोफेनोफॉस सबसे सस्ती दवा है और ये लहसुन और प्याज में एकदम रामबाण का काम करती है। प्रोफेनोफॉस ले लें। उसके साथ में आप एक, जिसको लोग टॉनिक के नाम से बोलते हैं, तो टॉनिक मतलब क्या चीज़, टॉनिक लोग किए रहते हैं। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लें, माइक्रो न्यूट्रिएंट और आपको सल्फर और उसके साथ में प्रोफेनोफॉस, साथ में आप 20-20-20 या फिर 19-19-19 भी मिला लें। ये 4 अगर दवा का आप मिश्रण कर लिए तो 20-20-20 में यूरिया डाई पोटेशियम का आपका काम हो गया। सल्फर अगर पाली की वजह से पीलापन होगा, ज़्यादा पानी की वजह से पीलापन होगा, तो ये आपको सल्फर, और साथ में सल्फर लहसुन की जो कड़वाहट है उसको भी बढ़ाता है। सल्फर का प्रयोग लहसुन में बहुत ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए। दूसरी जो हो जाती है, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में सारी जो डिफिशियंसीज है वो सभी कवर हो जाते हैं। तो ये 4 चीज़ मिला करके, और प्रोफेनोफॉस थ्रिप्स की दवा, ये मिला करके आप अपने खेत में स्प्रे कर दें। आप 8 दिन के बाद देखेंगे कि आप अद्भुत रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके पौधे हरे भरे हो गए होंगे। अगर आपने सिंचाई करनी है, सिंचाई वैसे अब सिंचाई की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी जल्दी आपको सिंचाई करना पड़ेगा आपके लहसुन में। तो सिंचाई करनी है तो सिंचाई से पहले अगर आपके खेत में घास हो, अनचाहे खरपतवार हो, तो उसकी निराई गुड़ाई ज़रूर करवा दें। निराई गुड़ाई करवाने के बाद सिंचाई से पहले आप अपने खेत में डीएपी ले लें। आप अपने खेत में एकड़ में 20-25 केजी पर एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में आप सल्फ़र ज़रूर मिलाएं, जो 90% WDG सल्फ़र आता है, वहीं स्प्रे में भी प्रयोग होता है और वहीं आप सॉइल में भी उसका प्रयोग करें। ये ब्लास्ट फॉर्म में सल्फ़र होता है, काफ़ी बढ़िया काम करता है खेत में जाने के बाद। उसके साथ में आप जो जाइम एक ज़रूर ले, जाइम ऐसा ले जिसमें कि ह्यूमिक एमिनो और आपको लगभग 7-8 चीज़ों का मिश्रण हो। एक जाइम बहुत सारी चीज़ों का भरपाया करती है, तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की जाइम ले। आप ट्रॉपिकल का नासा ले सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा फ्लावर मार्केट में मौजूद है, बूम फ्लावर मार्केट में मौजूद है। ये सारी चीज़ें, उसमें नाइट्रोबेंजीन ज़रूर होनी चाहिए। नाइट्रोबेंजीन जो है वो गांठें बढ़ाने का काम करती है, जो लहसुन का साइज़ है वो बढ़ाने का काम करती है। तो नाइट्रोबेंजीन बेस्ड जाइम ज़रूर लें। और जब भी आप सिंचाई करें, डीएपी, सल्फर और उसके साथ में आप
जाइम ये मिला करके अपने खेत में छींट दें। अगर आपको लगता है कि आपकी खेत में फॉस्फेट की कमी नहीं है, डीएपी नहीं देनी चाहिए, तो आप कैल्शियम का प्रयोग करें। कैल्शियम हमारे पौधों को ताकत देता है, तो कैल्शियम का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मिलाकर के खेत में छींट करके उसके पश्चात आप सिंचाई करेंगे, आपके पौधे एकदम तंदुरुस्त रहेंगे, टाइट रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और पैदावार भी ऐसी होगी जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी हो। इन चीज़ों का प्रयोग, इस नियम का प्रयोग आप ज़रूर करें, आपकी फसल हमेशा अच्छी रहेगी, आप ज्वार में टॉप किसान के रूप में जाने जाएंगे। हाँ, जब जब सिंचाई करें तो उसके पहले आप कैल्शियम और जाइम का प्रयोग जरूर करें। कैल्शियम और जाइम लहसुन के लिए रामबाण साबित होता है, ये बहुत बढ़िया वर्क करता है खेतों में, और जाइम कभी भी अच्छी क्वालिटी की ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।